of life in a city, like transportation systems, power plants, water supply networks, waste management, law enforcement, information systems, school libraries, hospitals, and other community services work in unison to optimize the efficiency of city operations and services. तो एक स्मार्ट सिटीज का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि रैपिड अर्बनाइजेशन होता है। तो रैपिड अर्बनाइजेशन होगा तो उसमें सिटी में लोड पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर बढ़ रहा है, चैलेंजेस बढ़ रहा है। लैंड हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट, एयर पोल्यूशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रैफिक कंजेशन, पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी वेजेस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? स्मार्ट सिटी प्लानिंग, स्मार्ट वेज फॉर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एंड लिवेबल सिटीज के लिए। ठीक है, स्मार्ट सिटीज मतलब कि वही आईओटी से जोड़ देना, सबको यूनिकॉर्न बना देना, और यूनियंस बना देना, सबको एरिया बना, यूनिसन बना देना टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी ऑफ सिटी ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। तो और क्या है स्मार्ट सिटीज में? थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। स्मार्ट सिटीज में इसमें और क्या बोला गया कि इसको कॉन्सेप्ट जो है ना वो कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईओटी के यूज करके सिटी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एग्जांपल के लिए जैसे स्मार्ट बिल्डिंग बना देना, तो उसमें क्या होता है कि सेंसर डिटेक्ट करते हैं, अर्थक्वेक ट्रेमर्स आते हैं जो, और नियर बाई बिल्डिंग्स को वार्न कर देते हैं ताकि वो प्रिपेयर हो सके। स्मार्ट ब्रिजेस बनाना, जैसे वायरलेस सेंसर डिटेक्ट करते हैं लूज बोल्ट्स, केबल्स या क्रैक्स, और अथॉरिटीज को एसएमएस अलर्ट भेजते हैं। ऐसे स्मार्ट ब्रिज बना देना। स्मार्ट टनल बना देना जिसमें कि वायरलेस सेंसर हो, डिटेक्ट करते रहे लीकेज या कंजेशन जो हो, और डाटा सेंट्रलाइज कंप्यूटर भेजते रहे और एनालिसिस होते रहे। ये सारे काम एक ही साथ होते रहे। नेक्स्ट क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है इज एन इमर्जिंग ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेयर कंप्यूटर बेस्ड services are delivered over the internet or the cloud, and it is accessible to the user from anywhere using any device. The services comprise software, hardware, databases, storage, etc. These services are provided by companies call it cloud service providers, and usually charge on a pay per use basis, like the way we pay for electricity users. We already use cloud services while storing our pictures and files as a backup on internet, or host a website on the internet. Through cloud computing, a user can run bigger application or process a large amount of data without having the required storage or processing power on their personal computer, as long as they are connected to the internet. Besides other numerous features, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है तो वो ऑफर करता है कॉस्ट इफेक्टिव ऑन डिमांड रिसोर्सेज। यूजर कैन अवेल नीड बेस्ड रिसोर्सेज फ्रॉम द क्लाउड एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है एक इमर्जिंग ट्रेंड है, ठीक है, जहाँ पे जो है ना कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज जो होते हैं इंटरनेट या क्लाउड के थ्रू डिलीवर होती है। एक्सेस एनीवेयर, किसी भी डिवाइस से पॉसिबल है। सर्विसेज इंक्लूड होती हैं इसमें कौन से? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेसेस, स्टोरेज, सर्वर्स, ये सारी होती हैं। प्रोवाइडेड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स यूजुअली पे करते हैं क्या? पर यूज बेसिस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। एग्जाम्पल के लिए फोटोज और फाइल्स का बैकअप, वेबसाइट होस्टिंग करना, यूजर्स बॉडी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं विदाउट पर्सनल कंप्यूटर के स्टोरेज या प्रोसेसिंग पावर के, बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बेनिफिट्स क्या होते हैं? कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, ऑन डिमांड रिसोर्सेज होती है, नीड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके कॉस्ट सेव होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्लाउड सर्विसेज। तो क्लाउड सर्विसेज होती है वो बेटर वे टू अंडरस्टैंड द क्लाउड इज टू इंटरप्रेट एवरीथिंग एज अ सर्विस। A service corresponds to any facility provided by the cloud. There are three standard models to categorize different computing devices delivered through cloud as shown in the figure. These are the infrastructure as a services, IaaS, platform as a services, PaaS, and software as a services, SaaS. So infrastructure as a services, ठीक है, IaaS क्या होता है कि this IaaS
provides can offer different kinds of computing infrastructure such as, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं क्लाउड सर्विसेज क्या है। क्लाउड सर्विसेज का मतलब होता है एवरीथिंग एज अ सर्विस, ठीक है, कुछ भी हो सर्विस है, कुछ भी हो सर्विस, एवरीथिंग एज अ सर्विस। तो इसके जो है वो 3 स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं जो कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेज डिलीवर थ्रू क्लाउड, ठीक है, जैसे कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है कि द infrastructure as a service provides can offer different kinds of computing infrastructure such as server, virtual machines, storage and backup facilities, network compute components, operating systems, or any other hardware or software using the infrastructure as a services. Take from the cloud a user can use the hardware infrastructure located at a remote location to configure, deploy, and execute any software application on that cloud infrastructure. They can source the hardware and software on a demand basis and pay as per the users. Thereby, they can save the cost of software, hardware, and other infrastructures as well as the cost of setting up, maintenance, and security. ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज क्या होता है कि द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द, मैं इसको समझाऊंगा हिंदी में, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ये तीनों एग्जांपल। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड वेयर अ यूजर कैन install and execute an applications without worrying about the underlying infrastructure and their setup. It is PaaS provides a platform or environment to develop, test, and deliver software applications. Suppose we have developed a web applications using MySQL and Python. To run these applications online, we can avail a pre-configured Apache server from cloud having MySQL and Python pre-installed. Thus, we are not required to install MySQL and Python on the cloud, nor do we need to configure the web server Apache plugins. In PaaS, the user has complete control over the deployed application and its configuration. It provides a deployment environment for developers at a much reduced cost, lessening the complexity of buying and managing the underlying hardware and software. Software as a services provide on-demand access to application software, usually requiring a licensing or subscriptions by the user. While using Google Doc, Microsoft Office 365, Dropbox, etc. to edit a document online, we use that from cloud. A user is not concerned about installations or configuration of the software application as long as the required software is accessible like PaaS. A user is provided access to the required configuration settings of application software that they are using at present. In all the above standard services models, a user can use on-demand infrastructure or platform or software and is usually charged as per usage, thereby eliminating the need of a use investments upfront and for a new or evolving organization. In order to utilize and harness the benefits of cloud computing, Government of India has embarked upon an ambitious initiatives, GI Cloud, which has been named as Meghraj, example cloud.government.in. ओके, तो इतनी बहसर के बाद हम लोग पढ़ते हैं पहला क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज में ना 3 पॉइंट मैं बताऊंगा। 3 पॉइंट क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्रोवाइड करता है हार्डवेयर, जैसे कि सर्वर हो गया, वर्चुअल मशीन हो गया, स्टोरेज नेटवर्क कंपोनेंट हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क कंपोनेंट्स हो गए। और दूसरी बात क्या होती है कि यूजर रिमोटली हार्डवेयर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। तीसरी बात होती है पे एज पर यूज, कॉस्ट सेव, पे एज पर यूज करते हैं, ठीक है, कॉस्ट सेविंग होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस जो होता है वो मेनली जो होता है ना वो बिजनेस में यूज होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जो होती है ना वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज को यूज करती है, ओके, ताकि उनके क्लाइंट जो है वो उनके क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं वो
उनके क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होते हैं उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो हर किसी में वो इंस्टॉल नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर। तो एक